जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फरवरी 2023 के लिए बैच के लिए 2022 में ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया गया। 14 अगस्त को आपके लिए ये क्या कर दिया गया है, पोस्ट अपडेट कर दिया गया। ठीक है, 14 अगस्त के बेस में। अब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ रिलीज्ड दी डिटेल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है। बैच के लिए 2023 बैच के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट। आगे इन्फॉर्मेशन मैं भी बताने वाला हूँ, वैसे यहाँ पर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही पढ़ लो, वही दिया रहता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेट संबंधी। एप्लीकेशन विगेन, आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 17 अगस्त 2022 से, और लास्ट डेट होगा आपका अप्लाई ऑनलाइन करने का 7 जो यहाँ पर दिया गया है सितंबर 2022 के बीच में। आप शाम के 5:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट है कंप्लीट फॉर्म करने का भी वही है आपका 7 सितंबर 2022 के बीच में। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपका नवंबर 2022 में होगा। उससे पहले आपके लिए एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको पता चल गया फॉर्म आपको कब से भरनी है, लास्ट डेट फॉर्म भरने का क्या है, और क्लियर लास्ट फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं। आपका एग्जाम नवंबर 2022 में हो जाएगा, उससे पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये है, एसटी एससी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। आप डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग जो भी आपको फैसिलिटी मिलती है उससे आप क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन फीस फॉर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट सेकेंड 2022 रिक्रूटमेंट बेस ऑल जो है कैटेगरीज कैंडिडेट ओनली जो है फेल्ड दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर 2022 के बेस के अंतर्गत में फरवरी में आपने फॉर्म भरा था, यदि आपका किसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था तो उसके लिए क्या है, ये फॉर्म फीस फ्री है। यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि लिखा है ना कि नो एप्लीकेशन फीस फॉर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट फरवरी 2022 हो गया, 2020 सेकेंड हो गया, रिक्रूटमेंट ऑल कैटेगरीज जो कैंडिडेट ऑनलाइन जो है फेल्ड दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ओनली जो फेल्ड है मतलब केवल उनके लिए जिनका फॉर्म गलत हो चुका था या किसी कारण फेल हो चुका था। टोटल 71 पोस्ट हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जीडी और सीपीएल डबल एसए के लिए 50 पोस्ट है। टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत पर 20 पोस्ट है। लो एंट्री के लिए 1 पोस्ट हो गया। ठीक है, जनरल ड्यूटीज जीडी कहा जाता है। कोस्ट गार्ड जो एलिजिबिलिटी मेल के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। इसके अंतर्गत पे एज लिमिट है आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में आपका होना चाहिए। केवल मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसके लिए है बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑल सेमेस्टर ईयर या सेमेस्टर या सभी बेस जो है बेस के बेस में। ठीक है, और इसके अंतर्गत पे लिखा गया है कि आप मैथ्स फिजिक्स से एज जो सब्जेक्ट इन 10th +2 लेवल एग्जामिनेशन उस बेस पर आपका होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद में जो है इसके अंतर्गत पे कॉमर्शियल जो पायलट के लिए सीपीएल के लिए डबल एसए के लिए है 10th +2 इंटरमीडिएट हो गया, एग्जाम पास हुई 60% मार्क्स एंड वैलिड जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए आपको DGCA। ठीक है, और इसी के अंतर्गत पे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस वो भी मांगा गया है, और आपके लिए कॉमर्शियल पायलट है तो उसके लिए भी क्या है, लाइसेंस संबंधी इशू है, आप जानते हैं। अगर एलिजिबल है तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ अगर इनकी बात करें तो 1 जुलाई 1997 से लेकर आपकी 30 जून 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए कॉमर्शियल पायलट के लिए। ठीक है, टेक्निकल जो है मैकेनिकल बेस के अंतर्गत पे अगर बात करें तो बीटेक संबंधी बहुत सारे हैं, आप पढ़ लेना। इंजीनियरिंग डिग्री है, नेवल जो है आर्किटेक्चर बेस और मैकेनिकल एटसेट्रा हो गया, मरीन और एटसेट्रा। मैं इतना पढ़ने वाला हूँ नहीं, 60% मार्क्स इस बेस के अंतर्गत पे, और है मैथ्स फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट इन 10th +2 लेवल एग्जामिनेशन। और इतना मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, मेल कैंडिडेट केवल अप्लाई कर सकता है। वही डेट ऑफ बर्थ है आपकी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे इसमें भी इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा जो भी है इंस्ट्रूमेंटल बेस के अंतर्गत पे आप पढ़ लेना पूरा इन्फॉर्मेशन। इसमें 60% मार्क्स होना चाहिए और इसके अंतर्गत में मैथ्स फिजिक्स से एज सब्जेक्ट इन 10th+2 लेवल एग्जाम आपका होना चाहिए, पास होना चाहिए। मोर डिटेल आप पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई है। वही डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1997 से लेकर आपकी 30 जून 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लॉ एंट्री के लिए जो है इसके अंतर्गत पे बैचलर डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 60%। आपके पास में बैचलर डिग्री है अगर लॉ संबंधित तो 60% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में, ठीक है। तब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन है आपका 17 जो अगस्त है 2022 को आपको क्या कर दिया जाएगा, मॉर्निंग 11 AM के बेस में आपका ये जो नोटिफिकेशन जो भी है अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल है उसको ऑन कर दिया जाएगा। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है इस बेस के अंतर्गत पर तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट था जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत पर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 2023 बैच के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्टली आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। यदि आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे कोई नई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन लेकर। वापस हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।